अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं आपको अपने इस तरबियती चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। मेरा नाम है अब्दुल खालिक। देखिए दोस्तों, जब हम कामयाबी की बात करते हैं, जब हम अच्छी लाइफ के बारे में सोचते हैं, हमें एक बात अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लेने की ज़रूरत है, और वो एक बात ये है कि मुझे अपने अंदर सेल्फ़ डिसिप्लिन पैदा करना है। और ये जो सेल्फ़ डिसिप्लिन है, ये मुझे आगे लेकर जाएगा। इसकी अदम मौजूदगी जो है वो मेरे लिए, आप कह लें कि बहुत गलत सिमत के अंदर मुझे लेकर जाएगी। आज हमने सेल्फ डिसिप्लिन पे बात करनी है। 7-8 नुकात आपके सामने रखूँगा। और पहली बात ये है, हमें इस बात को समझने की ज़रूरत है कि सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब क्या है। और आइए देखते हैं। इट इज़ द एबिलिटी टू स्टेयर बिहेवियर टुवर्ड वैल्यूज़ एंड लॉन्ग टर्म एस्पायरेशन। ये हमारी एक सलाहियत है, हमारी कैपेबिलिटी है। हम अपने रवैयों को अपनी वैल्यूज़ की तरफ, अक़दार की तरफ और लॉन्ग टर्म गोल्स की तरफ, लॉन्ग टर्म ख्वाहिशात की तरफ मोड़ दें, रादर दैन एक्टिंग ऑन एवरी इम्पल्स और डिज़ायर। बजाय इसके कि हर एक जो ख्वाहिश है उसकी तरफ हम फ़ौरन लपक पड़ें, क्योंकि ये डिस्ट्रक्टिव है। इट रिक्वायर्ड कंट्रोलिंग इमोशन। और इसके लिए हमें इस बात की ज़रूरत है हम अपने जज्बात पे काबू पाएँ। और सबसे पहले तरजीहन हम क्या रखें, मौक़े, अपॉर्चुनिटीज़ और पर्पस और गोल जो है, परसू गोल, अपने मकासद को परसू करना, अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश करना। हमने इन पे चलना है, हमने इसकी तरफ जाना है, बजाय अपनी ख्वाहिशात के ऊपर कि यूँ ही किसी चीज़ के लिए किसी चीज़ की ख्वाहिश पैदा हुई, अपने अंदर उबाल पैदा हुआ, इम्पल्स क्रिएट हुई, फ़ौरन उसकी तस्कीन के लिए, उसकी ग्रेटिफिकेशन के लिए लग जाएँ। ये कतई गलत है। हमने अपने रवैये को अपनी अक़दार की तरफ और लॉन्ग टर्म गोल की तरफ मोड़ना है। ये पहली बात है। और दूसरी बात ये है कि एक दयानतदाराना सेल्फ असेसमेंट हमने करनी है। अपना मुहासबा, अपना अपना जायज़ा लेना है कि भई मेरे अंदर कौन से अच्छी खूबियाँ हैं, और उन खूबियों की वजह से मुझे कौन सी कामयाबियाँ मिल सकती हैं। मेरे अंदर कौन सी ख़ामियाँ हैं, और उन ख़ामियों की वजह से मुझे किस तरह की नाकामियों का सामना करना पड़ सकता है। लिहाज़ा ये बात स्वॉट एनालिसिस कहलवाती है। और देखिए, हमने कुछ एरियाज़ को टारगेट करना है। मेरा फ़लाँ नाकामी, फ़लाँ कमज़ोरी है, मैंने उसके ऊपर काबू पाना है। फ़लाँ बहुत अहम खूबी है, मैंने उसको मज़ीद डेवलप करना है। और आगे जो तीसरी बात क्या है कि हमें सेटिंग रियलिस्टिक गोल, हमें हकीकत पसंदाना अहदाफ को टारगेट मुकर्रर करने हैं। और ये स्मार्ट वे है। स्मार्ट वे का मतलब ये हुआ स्पेसिफिक हों। एस का मतलब स्पेसिफिक, मखसूस। और ये है, और एम का मतलब ये है कि मेजरेबल, हम जिनकी पैमाइश कर सकें। और ए का मतलब अटेनेबल, कि जिनको हम हासिल कर सकें। और आर का मतलब रेलिवेंट, कि जो हमारी ज़िंदगी के अंदर बहुत अहम तब्दीली लेकर आएँ। और टी का मतलब टाइम बाउंड, कि यानी उसकी कोई टाइम लिमिट हो कि फ़लाँ वक़्त से पहले पहले मुझे ये काम करना है, मुझे इस चीज़ को हासिल करना है। आगे जो चौथा नुक्ता है वो ये है, एक रूटीन, डेवलपिंग अ रूटीन, एक रूटीन को डेवलप करना। कोई चीज़ जब हमारी रूटीन बनती है, उस काम को करना और करते रहना, और आसानी से करते रहना बिल्कुल ईज़ी हो जाता है, स्मूथ हो जाता है। इस वजह से हमने रूटीन डेवलप करनी है उन तमाम तर अच्छे मामूलात की, उन तमाम तर अच्छे कामों की, जिनको हमारे गोल के हसूल के लिए, हमारी मंज़िल तक पहुँचने के लिए, जिनका जानना मेरे और आपके लिए बहुत ज़रूरी है। लिहाज़ा डेवलपिंग अ रूटीन। और आगे चौथी बात ये है, द पावर ऑफ हैबिट फॉर्मेशन। हमें इस बात को समझना है कि जो अपनी हैबिट को, अपनी आदत को डेवलप करना है, एक इंसान के लिए अच्छी आदत डेवलप करना, बुरी आदत से छुटकारा पाना बेपनाह अहमियत का हामिल है। और एक कामयाबी अच्छी आदत की मरून मिन्नत, और एक नाकामी बुरी आदत की वजह से। लिहाजा द पावर ऑफ हैबिट फार्मेशन, अपनी हैबिट को डेवलप करना, आदत को डेवलप करना। और आगे पांचवा नुक्ता, ओवरकमिंग चैलेंजेस एंड सेटबैक। देखिए, जो हमारे सामने मुश्किलात हैं, जो रुकावटें हैं, जो ट्रबल्स हैं, और जो
جو سیٹ بیکس ہیں، جو ہمیں دھچکے لگے، جہاں جہاں پہ ہم گرے، ہم نے ان چیزوں کے اوپر قابو پانے کے لیے اپنے سیلف ڈسپلن کو استعمال کرنا اور آگے چلیے۔ اور چھٹی بات یہ ہے، ٹولز اینڈ ریسورسز، کون سی ایسے ٹولز ہیں، کون سے ایسے کہہ لیں اوزار ہیں، کون سے ایسے ہتھیار ہیں جن سے ہمیں اپنے آپ کو ایکوپ کرنا ہے، اپنے آپ کو لیس کرنا ہے، وہاں سے استفادہ کرنا ہے، بینیفٹ لینا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ ٹیکنالوجی بھی کچھ چیزیں ہمیں فراہم کرتی ہے، اور وہ ایپس ہیں، ان ایپس کے ذریعے سے ہم یہ کام کر سکتے ہیں۔ اور اکاؤنٹیبلٹی پارٹنرشپ، کسی انسان کے بارے میں، کسی انسان کے متعلق وہ ہمارے بارے میں ہمارا احتساب کرے، ہم ان کا احتساب کریں، اور یہ ہوا اکاؤنٹیبلٹی پارٹنرشپ۔ اور اسی طرح اپنے احتساب سے ہمیں مدد ملے۔ اور اگلی بات یہ ہے، انفارمیشنل میٹیریل اینڈ سپورٹ کمیونٹیز، دیکھیے جہاں جہاں سے ہمیں انفارمیشن ملتی ہے، معلومات ملتی ہے، اپنے سیلف ڈیولپمنٹ کو ڈیولپ کرنے کے لیے ہمیں وہاں سے لینا ہے۔ اور وہ کمیونٹیز ہیں جو انٹرنیٹ کے اوپر موجود ہیں، فیس بک اور دیگر مختلف ایپس کے اوپر، ہم نے ان کمیونٹیز کے اندر جانا ہے، اور وہاں پہ ٹاپک ہوگا سیلف ڈسپلن، ہم نے اس ٹاپک کے تحت اپنا انپٹ دینا، لوگوں کی بات سننا، اور اس طریقے سے اپنے آپ کو موٹیویٹڈ رکھنا، اپنے آپ کو بہت بہتر اویئر رکھنا۔ اور آگے کیا ہے؟ ہمیں ایسے آرٹیکل پڑھنے، ہمیں ایسی لیکچر سننے، اور ہمیں ایسی کمیونٹیز کو جوائن کرنا۔ دیکھیے یہ بے پناہ مفید ہے، ہم گویا کہ اس کو اپنا ہابی بنا لیں، اپنی روٹین، اپنی ہابی بنا لیں، اپنا مشغلہ بنا لیں، اپنا پیشن بنا لیں، اپنا فیورٹ پاس ٹائم بنا لیں۔ اور آخری اور ساتویں بات، سیلف کیئر اینڈ بیلنس ٹو ایوائڈ دا برن آؤٹ۔ دیکھیے ہمیں اپنی زندگی کے اندر اگرچہ ہم سیلف ڈسپلن کی بات کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بیلنس کو سٹرائک کرنا، ایک توازن پیدا کرنا بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ ہمیں ریسٹ بھی کرنا، ہمیں ریفریشمنٹ بھی کرنی، ہمیں تفریح بھی کرنی، ہمیں انسپائریشن موٹیویشن بھی لینی، ہمیں ایسے لوگوں سے ملنا جو ہمیں موٹیویٹڈ رکھیں۔ بہرحال ایک کہہ لیں، بجائے اس کے کہ ہم دھڑام سے گر جائیں، ہم دھڑام سے اس وقت گرتے ہیں جب ایک انسان کی انرجی جو ہے، جب ایک انسان برن آؤٹ ہو جاتا ہے، جب ایک انسان سارے کہہ لیں کہ بیلنس نہ ہونے کی وجہ سے، اپنے آپ کو ریسٹ اور تفریح نہ دینے کی وجہ سے، جب ایک انسان ایگزاسٹڈ ہو جاتا ہے، جب ایک انسان کی توانائی وقتی طور پہ ختم ہو جاتی ہے، لہٰذا دیٹ تھنگ از کالڈ دا برن آؤٹ۔ ہمیں برن آؤٹ سے بچنا ہے۔ اور پھر یہ وہ طریقے ہیں، 7 طریقے جو ہمارے سیلف ڈسپلن کے لیے بے پناہ اہمیت کے حامل ہیں۔ آئیے ان کو سمجھ کر، ان پہ عمل کر کے آگے بڑھتے ہیں، ترقی کرتے ہیں، خوشحالی حاصل کرتے ہیں، اپنے مقاصد کو حاصل کرتے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ و ناصر۔